नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शिक्षा पॉइंट एप्टीट्यूड पे। आज हम लोग जो है कि नेक्स्ट चैप्टर हम लोग डिस्कस करेंगे। पिछले चैप्टर में हम लोग जो है कि नंबर सिस्टम को डिस्कस किया था, जिसमें कि हम लोग लगभग 30 से 40 क्वेश्चन को सॉल्व किया है और उसमें अलग अलग तरह के सारे क्वेश्चन हैं। तो इस टॉपिक पे जो है कि हम लोग आज AP, GP और HP पार्ट को जो है कि हम लोग स्टार्ट करेंगे और ये जो है कि इस वीडियो का पहला पार्ट है। अगर आपने जो है कि नंबर सिस्टम का नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे जो है कि यहाँ लिंक दे दिया हूँ या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग जो है कि AP के बारे में डिस्कस करेंगे और बाकी जो है GP और HP हम लोग आगे आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। और ये सारे क्वेश्चन इस तरह से रहेंगे जो कि परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं और आपको बिल्कुल आसान तरीके से ये क्वेश्चन आपको समझाया जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग जो है कि AP के इम्पॉर्टेंट फार्मूला को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि AP आखिर है क्या। AP का फुल फॉर्म क्या होता है आपका? एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अगर हिंदी में करोगे तो इसको बोलते हैं हम लोग समांतर श्रेणी। समांतर यानी कि बराबर बराबर में जो है कि बटा हुआ है, ठीक है हम लोग। और इसका देखिए जो सीरीज होता है यानी कि जो श्रृंखला होता है वो किस तरह से होता है आपका? इस तरह से, ठीक है। पहला होता है आपका A, फिर होता है A+D, फिर होता है आपका A+2D, अप टू ऐसे ऐसे जाते जाते A+ND, ठीक है। अगर आप जो है कि ये टोटल अगर नहीं लिख के, ठीक है, अगर आप डायरेक्ट A+ND लिखते हो जहाँ पे कि n का वैल्यू 0 से लेके n तक जाएगा। अगर n का वैल्यू 0 पुट करोगे तो देखिए बस A आएगा, अगर 1 पुट करोगे तो A+D आएगा, 2 पुट करोगे तो A+2D आएगा और n पुट करोगे तो A+ND आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है कि हम लोग बात कर लेते हैं A जो है कि आपका पहला नंबर है यानी कि फर्स्ट टर्म, और D जो है आपका, ये है आपका जो है कि कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या होता है आपका? दूसरा टर्म माइनस पहला टर्म। ये देख लीजिए Tn-1, ठीक है आपका ये है आपका। हम थोड़ा सा आपको डिटेल में समझा देते हैं कि जैसे मान लीजिए n बराबर आपका जो है कि 2 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? T2 माइनस T, 2 माइनस 1 कितना हो जाता है आपका? 1, यानी कि T2 माइनस T1। अगर n इक्वल टू आप लोग 3 लोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? T3 माइनस T2, ठीक है। तो इस तरह से आपका आता है। और Tn जो है वो हो गया आपका, ये होता है आपका अंतिम संख्या, यानी कि ये जो श्रृंखला है आपका AP का सबसे लास्ट नंबर। और Sn होता है आपका कि A से लेके Tn यानी कि पहला टर्म से लेके लास्ट टर्म के सारे नंबर का जोड़, योग, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग फॉर्मूला देखते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। अलग अलग तरह के एग्जाम्पल जो हैं कि आपके सामने लाया गया है, तो आप वीडियो को अंतिम तक जरूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। आगे आने वाले सारे वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए पहला फॉर्मूला आपका क्या है? Tn बराबर A+n-1 इंटू डी। Tn हो गया आपका अंतिम पद इज इक्वल टू A यानी कि पहला टर्म प्लस n-1। n हो गया आपका टोटल कितना नंबर है, ठीक है। जैसे हम लोग एग्जांपल लेते हैं 1, 2 और 3, तो यहाँ पे n क्या है? n यहाँ आपका है टोटल 3, ठीक है। A बराबर क्या है? A बराबर है आपका 1, A बराबर ये है आपका 1। और Tn क्या है? इसमें Tn है आपका लास्ट नंबर यानी कि 3। और D मैंने आपको क्या बताया था? दूसरा टर्म माइनस पहला टर्म यानी कि 2 माइनस 1 कितना हो गया आपका? 1, ठीक है। 3 माइनस 2 1। और ये D का वैल्यू आप कोई भी नंबर को अगर उससे पहले में माइनस करोगे तो हमेशा बराबर आएगा, ठीक है। आपको उम्मीद है कि ये फॉर्मूला आपको समझ आ गया होगा कि क्या है। अब बात करते हैं हम लोग Sn का। Sn जो है कि ये है आपका एक फर्स्ट टर्म से लेके अंतिम तक के सारे सम का योग। उसका फॉर्मूला क्या है? n/2 इंटू 2a+n-1 इंटू डी, ठीक है। और एक और फॉर्मूला है आपका सम निकालने का, कब? जब आपको जो है कि Tn यानी कि लास्ट टर्म पता रहे तब। क्या फॉर्मूला हो जाएगा आपका? n/2 इंटू A+Tn, ठीक है। फॉर्मूला उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए आपका पहला सीरीज दिया हुआ है 1, 8, 15, कुछ इस तरह से सीरीज जा रहा है, उसमें आपको 10वां टर्म बताना है। तो चलिए हम लोग 10वां टर्म निकालने से पहले जो फॉर्मूला है आपका कि Tn बराबर क्या होता है आपका? A+n-1 इंटू डी, आपका ये फॉर्मूला होता है। A बराबर क्या होता है आपका? पहला पद, तो A बराबर क्या है आपका?
1, ठीक है। और डी क्या है आपका, डी होता है दूसरा टर्म माइनस पहला टर्म, यानी कि 8 माइनस 1 कितना हो गया आपका 7, या फिर 15 माइनस 8 कितना हो गया आपका 7, ठीक है। और एन क्या होता है आपका, एन होता है आपका हम लोग को जो टर्म फाइंड करना है, यानी कि कौन सा पद फाइंड करना है। तो इसमें कौन सा पद फाइंड करना है आपका 10वां, तो एन बराबर क्या हो गया यहाँ पे 10, ठीक है। तो जो भी वैल्यू देखिए आपका 3 जो है कि यहाँ पे हम लोग को नहीं पता, ए का वैल्यू पता चल गया, एन डी का वैल्यू पता चल गया, एन का वैल्यू पता चल गया। तो इस फॉर्मूला पे हम लोग लिखेंगे तो टी एन का वैल्यू पता चल जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको लिख देते हैं। क्या है आपका ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए बराबर कितना था आपका 1, एन कितना है आपका 10 माइनस 1, और डी कितना है आपका 7। फिर इसको करते हैं हम लोग डिटेल में, तो क्या होता है 10 माइनस 1 कितना होता है आपका 9, 9 इंटू 7, ठीक है। फिर बराबर कितना हो जाएगा 9 इंटू 7 कितना होता है आपका 63, फिर 63 जोड़ 1 कितना हो जाएगा आपका 64। तो जो है कि ये टी 10वां टर्म क्या आएगा आपका इसका 64 आएगा इसका आंसर, ठीक है। कितना आएगा आपका 64। अब देखिए इसी क्वेश्चन में दूसरा पार्ट क्या कह रहा है कि पहले 10 अंक का योग खोजें, यानी कि 10वां टर्म जो है कि हम लोग को पता चल गया था 64 है, तो जो है कि 1 से लेके ऐसे करके 64 तक हम लोग को फाइंड करना है, ठीक है। तो जैसा कि ये इसको जो है कि हम लोग दो फार्मूला से बना सकते हैं, आपको जो फार्मूले से बनाना है आप बना सकते हो। पहला फार्मूला है आपका कि देखिए इस फार्मूले से भी हम लोग बना सकते हैं ए प्लस टी एन, ठीक है। जैसा कि मैंने देखिए आपको ये फार्मूला बताया था, ये फार्मूला से भी बना सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए हम लोग को 10वां टर्म पता चल गया था कि 64 है, तो 64 के जगह पे ये लिख देंगे, ठीक है। तो क्या था n/2 इंटू ए प्लस टी एन, ठीक है। n कितना है आपका 10, 10/2 इंटू ए कितना है आपका, ए है आपका 1, और टी एन कितना है आपका 64, ठीक है। तो कितना हो गया आपका, ये देखिए 5 बार में कटेगा, यानी कि 5 इंटू 64 प्लस 1, यानी कि 5 इंटू 65। तो आपका ये कितना हो गया आपका 325, यानी कि जो है कि टी 10 का वैल्यू कितना आया था आपका 64, और एस 10 का वैल्यू कितना है आपका 325। तो यही होगा इसका आंसर, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो समझ आ गया तो प्लीज़ जो है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि 1 माइनस 6 प्लस 2 माइनस 7 प्लस 3 माइनस 8 ऐसे करके जो है कि अप टू 100 टर्म तक ये जाता है। तो इसका सम फाइंड करना है, यानी कि यहाँ से 100 टर्म के तक का योग कितना होगा वो हम लोग को बताना है। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें देखिए दो तरह से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। पहला शॉर्ट ट्रिक मैं आपको जो है कि थोड़ा देर में बाद बताऊंगा, पहले मैं आपको एक प्रोसेस के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो देखिए इसमें दो सीरीज है, पहला कौन सा है आपका 1 2 3 4 ऐसे ऐसे करके जाएगा, और दूसरा क्या है आपका -6 -7 -8 -9 ये ऐसे करके जाएगा, ठीक है। आपका ये पता चल गया। अब देखिए 100 टर्म तक है तो इसका भी 50 होगा, इसका भी 50 होगा, तो ये जाएगा 50 तक, और ये भी जो है कि 50 टर्म तक जाएगा। तो आपका वो जो है कि दोनों दो टर्म आपको फाइंड चल गया था। तो आप जो है कि पहला कर सकते हैं कि 1 से 50 तक का सम निकालिए, उसके बाद फिर -6 -7 इसका अगले 50 टर्म का सम निकालिए, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा लंबा चल जाएगा, तो हम लोग जो है कि इसको बल्कि छोटे से तौर पे कर देंगे। तो देखिए दो को जो है कि एक में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि दो सीरीज है आपका उसको एक में कन्वर्ट करते हैं। देखिए 1 माइनस 6 कितना है आपका -5, फिर देखिए क्या आपका +2 -7, फिर क्या है आपका -5, फिर क्या है आपका देखिए -5। तो ऐसे ऐसे करके 100 टर्म तक जाएगा, ठीक है। अब -5 सब में कॉमन है, अगर हम लोग -5 कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 1 + 1 + 1 ऐसे करके 100 टर्म तक जाएगा, ठीक है। और एक 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 करके 100 तक कितना आएगा आपका 100 आएगा, ठीक है। यानी कि -5 इंटू 1 + 1 + 1 प्लस ऐसे करके, तो ये हो जाएगा -5 इंटू 100, ये हो गया आपका, ठीक है, ठीक है 100 तक। और आपको पता है कि सम निकालने के लिए क्या होता है फॉर्मूला आपका जो है कि बटे 2 में आ जाता है, यानी कि टोटल नंबर सम बटे 2 हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका -5 इंटू 1 से लेके 100 तक का योग बटे 2,
तो ये कितना हो जाएगा आपका 50 बार में कटेगा, तो ये कितना हो गया आपका 50 इंटू -5 यानी कि -250। तो बी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं कि उन सभी संख्याओं का ज्ञात करें जो 100 और 400 के बीच 6 से विभाज्य है। तो सबसे पहले हम लोग नंबर देखेंगे कि 100 के आसपास का नंबर कौन है जो 6 से विभाज्य है। तो कौन सा नंबर है वो है आपका 102। 102 जो है कि 6 से विभाज्य है। अब हम लोग देखेंगे कि 400 के आसपास कौन सा नंबर है जो कि 6 से विभाज्य है। ठीक है, तो आपका क्या है, देखिए 102 से स्टार्ट होगा, कहाँ तक जाएगा आपका 396, यानी कि 400 से पहले 396 एक नंबर है जो कि 6 से विभाज्य है। ठीक है, तो ये सीरीज किस तरह से जाएगा, देखिए 102, फिर आपका 108, फिर आपका 114, ऐसे ऐसे करके कहाँ तक जाएगा आपका 396 तक। ठीक है, तो आपको ये फॉर्मूला पता है, मैंने आपको बताया था SN बराबर A + TN n/2। ठीक है, और यहाँ पे a कितना है, a है आपका 102 और n कितना है आपका 396। ठीक है, tn है आपका 396 और जो है कि हमको फाइंड करना है, अब इंपॉर्टेंट क्या है n फाइंड करना। ठीक है, तो n हम लोग फाइंड करते हैं। n फाइंड हम लोग कैसे करेंगे, देखिए tn बराबर क्या होता है फॉर्मूला a + n-1 इंटू डी। ठीक है, tn कितना था आपका 396, a कितना था आपका 102। ठीक है, फिर आपका n-1 और d कितना था आपका 6। तो अगर 102 को हम लोग इधर लाते हैं तो ये कितना हो जाएगा आपका 294 इज इक्वल टू n-1 इंटू 6। अब 6 से अगर हम लोग इसको काटते हैं तो कितना हो जाएगा आपका, देखिए 6 चौके 24। ठीक है, और फिर 6 9 54 49 और n ये कितना हो गया आपका, देखिए 49 इज इक्वल टू n-1। ठीक है, तो n बराबर क्या हो जाएगा 49 + 1 यानी कि 50। ठीक है, 50 हो गया आपका। तो फार्मूला जो है कि आपको जो मन है फार्मूला आप इससे भी लगा सकते हैं कि n/2 इंटू A + TN, और n का वैल्यू कितना है आपका 50, यानी कि 50/2 इंटू पहला टर्म है आपका 102 + 396। ठीक है, अगर आप इसको ऐड करोगे तो देखिए 102 + 396 कितना आता है आपका 498। ठीक है, 498 यानी कि 50/2 इंटू 498। अगर इसको हम लोग काटेंगे तो देखिए कितना कटेगा 224। अगर आप जो है कि 50 को अगर 249 बार मल्टीप्लाई करोगे तो आता है आपका 12450। तो ये आपका था कि हम लोग ये फॉर्मूला से यूज करके बनाए थे A + TN। ठीक है, अब हम लोग जो है कि जो ओरिजिनल फार्मूला है इसका कि n/2 इंटू 2a + n-1 इंटू डी, इस फॉर्मूला से हम लोग बनाएंगे। तो n का वैल्यू कितना था आपका 50, तो 50/2 कितना हो गया आपका 25। a का वैल्यू कितना था आपका, a का वैल्यू था 102, तो 2 इंटू 102 कितना हो गया आपका 204। फिर 50 - 1 कितना 49, फिर d का वैल्यू कितना 6। ठीक है, तो अब देख लीजिए ये कितना हो जाएगा आपका 294। अब 294 + 204 कितना हो जाएगा आपका 498। ठीक है, 498 और 498 इंटू 25 कितना आएगा आपका 12450। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको समझ आया तो प्लीज़ जो है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिए, और अगर कोई डाउट है आपका जो है कि AP से रिलेटेड या फिर किसी चीज़ से भी रिलेटेड तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में, हम आपके रिप्लाई का ज़रूर आंसर का रिप्लाई ज़रूर देंगे। अब देखिए क्या है, आपको बताना है कि ये जो श्रृंखला है आपका जो कि 20 से शुरू हो रहा है 25, 30 और 130 तक जा रहा है, तो इसमें बताना है कि कुल कितना पद है। ठीक है, तो देखिए A क्या वैल्यू है आपका, A बराबर है आपका 20, D क्या है आपका 25 - 20 या फिर 30 - 25, तो कितना है आपका 5। 25 - 20 कितना होता है आपका 5, और देखिए लास्ट टर्म कितना है आपका 130। फाइंड क्या करना है n। ठीक है, तो फार्मूला लगा देते हैं TN बराबर A + n-1 इंटू डी। अब देखिए TN कितना है आपका 130, तो 130 इज इक्वल टू A बराबर कितना है आपका 20 प्लस n हम लोग को फाइंड करना है। ठीक है, और D कितना है आपका 5। अब 130 - 20 करेंगे तो कितना आता है आपका 130 - 20 110 इज इक्वल टू n-1 इंटू 5। अगर आप जो है कि इसको अगर काटोगे तो कितना बार में कटेगा 22 बार में, 22 इंटू 5 110। ठीक है, यानी कि 22 बराबर n-1, तो n बराबर क्या हो जाएगा 22 + 1 यानी कि 23।
23 हो जाएगा इसका सही आंसर। यानी कि ये टर्म ये जो श्रृंखला है इसमें टोटल 23 टर्म है। ठीक है, तो दोस्तों लास्ट में अगर सीरियसली अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ जो है कि सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। ठीक है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए। क्यों? क्योंकि कोई भी वीडियो अगर आप जो है कि मिले आपको तो आप मिस नहीं कर पाओगे। ठीक है, और अगर आपको डेली करंट अफेयर्स, डेली लाइव टेस्ट देना है तो नीचे चैनल दिया हुआ है शिक्षा पॉइंट का पहला चैनल। ठीक है, तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप जो है कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम जो है कि और यूट्यूब हेलो ऐप पे शिक्षा पॉइंट को हर एक जगह फॉलो करें, ताकि आपको जो है कि शिक्षा पॉइंट का जो भी अपडेट आपको मिलता है, चाहे वो एप्टीट्यूड से वीडियो हो या फिर रीजनिंग हो या फिर करंट अफेयर्स हो, आपको जो है कि कोई भी मिस नहीं करोगे। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।